बशीर अहमद साहब के साथ जो थे ना, आरिफ अमीर खान न्यावी का नाम हम जरूर लेंगे कि उन्होंने इनकी बहुत ज़्यादा मदद की। उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि जनाब ये गरीब मरीज़ है, इसका जो है हमने इलाज करवाना है और इसका हमने सारा फ्री इलाज करवाना है। तो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हमने सारा इसका जो है वो कोशिश की कि सब कुछ जो है इनका फ्री हो जाए। और इनका तकरीबन 1 महीना जो है वो वहाँ लाहौर में गुजरा। और इस 1 महीने के दौरान इनका कितना खर्चा हुआ, बाकी हॉस्पिटल में कितना हुआ, अपना पर्सनल इनका कितना खर्चा हुआ, जो 7 लोग गए थे उनका, तो ये खुद बताएंगे कि इनका कितना खर्चा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ उन्होंने बड़ा तावन किया। और जो हमें इधर से किराए की जो कार वगैरह लेके गए थे उसका किराया वगैरह भी उसने दिया। उसके अलावा वहाँ पर खर्चा जो हुआ वो भी उन्होंने अदा किया। यानी कि वो तो मतलब पीआईसी के जो अस्पताल है उसका जो खर्चा है वो तो मरीज के लिए तो है, जो साथ जाते हैं उनका जो खर्चा होता है वो मतलब ये अदा करना पड़ता है। तो वो सारा खर्चा उन्होंने अदा किया। तो ये उनकी एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे एक काविश है, तो उसके लिए भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने गरीब मरीज के लिए जो है वो ये सारा काम किया। तो शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पड़ोसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन करते हैं। अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल्ला खान और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब बशीर अहमद साहब। दिल के मरीज हैं और 1 साल से ये मरीज थे। 1 साल पहले इनको दिल का मसला हुआ और इनकी एंजियोग्राफी और एको ही, जहाँ पे इनको दिल के बाईपास ऑपरेशन का बताया गया। ये मियाँ वाली से मेरे पास लाहौर में आए और पंजाब कार्डियोलॉजी के अंदर वहाँ पे इनका ऑपरेशन का हमने प्लान किया। लेकिन जब इनके दिल के मजीद टेस्ट हुए, सीटी एंजियोग्राफी, तो वहाँ पे इनकी दिल की कुछ शरेयानें इतनी पेचीदा थी कि अगर इनका दिल का ऑपरेशन किया जाता तो ज्यादा रिस्क ये था कि ये ऑन टेबल ही इनका डेथ हो सकते थे। तो ऐसे में हमारे लिए बड़ा मुश्किल फैसला था, क्योंकि ये बहुत ही करीबी हमारा यहाँ का इलाके का मरीज है, तो इसको बड़ी एहतियात से हमने आगे लेके चलना था। तो ऐसे में हमने मुख्तलिफ डॉक्टर के साथ मशवरा किया और फिर मशवरे के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इसको अभी हम मेडिसिन पे ही रखते हैं, ये मेडिसिन ही लेंगे और इनका हम ऑपरेशन नहीं करते, ताकि अगर किसी इमरजेंसी सूरत में इनके ऑपरेशन की हमें ज़रूरत पड़ भी जाती है तो फिर हम तब उसका ऑपरेशन करेंगे। ये थोड़ा सा अपने बारे में तफसीलात बताएंगे, फिर हम मजीद बताते हैं कि हमने इनका ऑपरेशन क्यों नहीं किया और क्या हम मुस्तकबिल में इसका ऑपरेशन कर सकते हैं और किन हालात में मरीज का ऑपरेशन हो सकता है और किन हालात में मरीज को हम मेडिसिन पे रखते हैं। जी बशीर साहब, आप अपने बारे में अपनी ही जबान में बताएं कि आपको क्या हुआ था और आपके क्या हालात थे घर के, और किस तरीके से आप अब क्या आपकी हालत है दवाइयाँ लेने के साथ साथ। मेरा तकरीबन 26 रमज़ान को ये मसला बना था। और अल्हम्दुलिल्लाह एंजियोग्राफी मेरी मियाँ में हुई थी। और अजीज़ भाई से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मैं आपका जो टेस्ट वगैरह और जो कुछ होगा ना वो लाहौर में करेंगे। और हमने वहाँ जाकर लाहौर में टेस्ट वगैरह कराया सारा कुछ। जब सारा कुछ हुआ तो मसला ये था कि मेरा जो था ऑपरेशन नहीं हो सकता था, क्योंकि जो जो मेन बाल था ना वो 1.3 और 1.2 चल रहा था, जिस वजह से मेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता था। जिस वजह से अमीज़ुल्लाह भाई से हमने मुलाकात की और उनसे पूछा कि हम क्या करें, तो आपने फरमाया भाई ये ऑपरेशन नहीं करना और जाकर से मेडिसिन चलाना है। और 1 साल हो गए हैं और हम मेडिसिन चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन से हमारा सही मसला चल रहा है अभी। तो आप सुन रहे हैं कि बशीर अहमद साहब अपनी ज़बानी बता रहे हैं कि इनका दिल का पेचीदा मसला था और इसके ऊपर ऐसे मरीज के बारे में जब हम कोई फैसला करते हैं ऑपरेशन के बारे में, तो पूरी एक टीम बैठती है जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, कार्डिक सर्जन होते हैं और मुख्तलिफ और डॉक्टर्स बैठते हैं। तो जब इनको देखा गया तो इनका ऑपरेशन करना जो है बड़ा मुश्किल, इनका ऑपरेशन से इनको फायदे से ज्यादा पेचीदगियां नजर आ रही थी। तो ऐसे में हमने यही फैसला किया कि अगर इसका ऑपरेशन ना किया जाए और इसको मेडिसिन पे रखा जाए तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 1 साल से बगैर किसी मसले के अब ये जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर इनको फ्यूचर में कभी मसला हुआ तो हम इनका ऑपरेशन करेंगे। और अब हम आपको ये बताते हैं कि हमने इनका ऑपरेशन क्यों नहीं किया। हमारे पास इसकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। इसमें एक रिपोर्ट है एको की। एको की रिपोर्ट जो होती है ये बताती होती है कि आपके जो दिल के वाल्व है, दिल के 2 किस्म के ऑपरेशन होते हैं, एक होता है दिल की नालियों का ऑपरेशन और एक होता है दिल के वाल्व का ऑपरेशन। इसके अलावा भी मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं, लेकिन ये 2 मेन ऑपरेशन होते हैं। दिल की एको जो एको कराई उसके ऊपर जो इसका दिल की इजेक्शन फ्रैक्शन थी, ईएफ, वो बहुत कमजोर थे, तकरीबन आधी थी, 35% से। तो ऐसे मरीज जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन 40 से नीचे आ जाए, खासतौर पे 35 या 30 आ जाए, तो ऐसे मरीज रिस्की मरीज हो जाते हैं। और फिर खासतौर पे ऐसे मरीज जिनमें माइटल वॉल का प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें वो जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो भी आधी हो जाती है। तो ऐसे में इनकी इजेक्शन फ्रैक्शन 20 से भी कम हो जाती है। और जब इनका ऑपरेशन किया जाता है तो इनमें जो होता है पेचीदगियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो ऐसे मरीज का ऑपरेशन ना करें तो बेहतर होता है।
फिर दूसरी बात ये थी कि जो हमने बाईपास ऑपरेशन करना था उसके ऊपर जो है इनकी जो शरेआन थी मेन, जिसके ऊपर हम दिल का ऑपरेशन करते हैं, उसको कहते हैं लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या फिर लेफ्ट मेन स्टेम की बेस पे। ये दो आर्टरीज होती हैं जिनकी बुनियाद पे किसी भी मरीज का दिल का बाईपास ऑपरेशन होता है, लेफ्ट मेन स्टेम या लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इन दो आर्टरीज की बुनियाद पे किसी भी मरीज का दिल का बाईपास ऑपरेशन होता है जब ये मोर देन 50, 70, 90% बंद हो जाते हैं। तो जब इनकी आर्टरी देखी गई तो उसके लिए हमें सीटी एंजियोग्राफी करानी पड़ी। सीटी एंजियोग्राफी करवाते हुए भी हमें काफी मसाइल का सामना रहा कि इनकी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो हमें एक हफ्ता इंतजार करना पड़ा। इनकी गोलियां दे दे के दवाइयां हमने इनको दी, जैसे इनकी 60-70 के दरमियान इनकी दिल की धड़कन आई, फिर हमें सीटी एंजियोग्राफी करनी पड़ी। तो ऐसे ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जब आप सीटी एंजियोग्राफी कराते हैं तो आपको दिल की धड़कन बड़ी कम रखनी पड़ती है। तो जब हमने इनकी सीटी एंजियोग्राफी करा ली तो उसके ऊपर इनके जो एलईडी लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी थे उसकी जो साइज था वो बहुत कम आ रहा था। अगर 1.5 से नीचे साइज हो जाए तो ऐसे मरीज रिस्की हो जाते हैं। तो इनके जो दिल के ऑपरेशन की तरफ रिस्क थे वो बहुत ज्यादा थे, इजेक्शन फ्रैक्शन कम थी, वल्व्यूलर प्रॉब्लम भी आ रहा था, और फिर इनकी जो मेन जिसके ऊपर हमने इनका ऑपरेशन करना था उसका साइज भी छोटा था। तो ऐसे में एक यंग पेशेंट जिसकी उम्र जस्ट कोई 43 ईयर्स है, 43 साल का बंदा, ऐसे मरीज के ऊपर हम अगर रिस्क लेके हम ऑपरेशन करेंगे तो वो बजाय इसके लिए फायदेमंद होने की वजह नुकसानदेह भी हो सकता है। तो हमने फिर इनको मशवरा दिया कि ये अपनी जो है मेडिसिन खाएं और जब तक ये बगैर किसी तकलीफ के रह सकते हैं तो ये अपनी जिंदगी गुजारें। अगर मुस्तकबिल के अंदर इनका हमें ऑपरेशन करना भी पड़ा तो हमारे पास चांस है, हम इनका ऑपरेशन कर सकते हैं। हम हालात वाकयात को उस टाइम देखेंगे, हम इनका ऑपरेशन करेंगे। और बेसिकली ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन इसलिए देनी थी कि सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि किस मरीज को ऑपरेशन नहीं करना, क्योंकि बाज़ औक़ात आप मरीज के फायदे के लिए चीज कर रहे होते हैं लेकिन वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। हो सकता है वो ऑपरेशन करवाए और चंद दिन अंदर है, और ऑपरेशन ना करवा के वो सालों के अंदर है। तो ये डॉक्टर की अपनी मर्जी होती है, और डॉक्टर अपना खुद का मशवरा देता है और मरीज को बता देता है। फिर मरीज खुद ये चांस लेता है कि वो उसने ऑपरेशन करवाना या नहीं करवाना। तो बशीर अहमद साहब ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, ये हमारी बात को मान गए और इन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे आप कहते हैं हम वैसे चलेंगे। तो बशीर अहमद साहब, आपको एक साल जो आपने जिंदगी को गुजारा आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह करे आप लंबी जिंदगी गुजारें, आप अपने बच्चों की खुशियां देखें और इसी तरीके से सेहतमंद रहे। माशाल्लाह चलते फिरते हैं, काम करते हैं अपने सारे, और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।